हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। व्लॉग की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे प्रोटीन रिच नाश्ता से। यहाँ 3 तरह की दाल मैंने रात को भिगोई थी और सुबह ग्राइंड कर ली। इसमें हरी मूंग की दाल, उर्द की दाल और इसमें येलो मूंग की दाल, तीनों दालों को मैंने रात को भिगो लिया था। जितना जितना मतलब आधी आधी कटोरी तीनों दाल थी एक ही पोर्शन में, और सुबह उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। उसमें हल्का सा मैं तड़का दे रही हूँ। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी राई वगैरह डाल के तड़का देना चाहते हैं दे सकते हैं। हल्की सी हल्दी डालिए, उससे क्या होता है टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। और रोज़ रोज़ ना गर्मियों में पराठे वगैरह तो हमारे घर में चलते नहीं हैं, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ और मिस्टर बहल तो आजकल अच्छी सी डाइट पे हैं, तो उनके पराठे मैंने बंद कर दिए हैं। तो हरिथवी को तो हम वैसे ही वंस इन अ वीक अगर उसका दिल करे तो कभी कभी दोपहर को देते हैं। तो नाश्ता मेरा होता है कि हेल्दी होना चाहिए, तो मैंने ये मतलब चूज़ किया आज के लिए। और मैंने इसके बाद अपने लिए अपनी मतलब आज सेल्फ ग्रूमिंग करूँगी, तो उसके लिए मैंने एक अच्छा सा पैक बनाया। मैंने उसमें बेसन लिया, चावल का आटा लिया, दही डाला, शहद डाला और 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल डाला। ये पैक मैंने आपके साथ गाइस पहले भी शेयर किया था। बहुत ही अच्छे इसके फ़ायदे हैं स्किन के लिए, स्पेशली अगर आपके स्किन पे दाग धब्बे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आप ऑयल को स्किप कर सकते हो। शहद आपको अच्छा सा मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड कर देगा। बस शहद की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना, नहीं तो वो चिपचिपा सा पैक हो जाता है, तो उतरते वक्त उतना अच्छे से उतरता नहीं है। तो फेस वॉश कर लिया था मैंने। रेगुलर जो आपका फेस वॉश है आप उससे फेस वॉश कीजिए, और उसके बाद इसे मैंने हल्की सी मसाज की 1 मिनट की। आपको स्क्रब करना है, स्क्रब की तरह यूज़ कर लो। मैं इसे एज अ फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने ऐसा फेस पैक इसको जो है वो 15-20 मिनट चेहरे पे लगा दिया। मेरी किचन में फ़ैन है, तो मैंने इस टाइम पे फ़ैन लगाया हुआ था, और अच्छे से जितना मेरा पैक का सामान बचा ना, ये मैंने अपने हाथों पे, कोहनियों पे, बाजू पे अच्छे से लगा के आज प्रॉपर मसाज की। और मिस्टर बहल मुझे देख रहे थे, और जब भी मैं ऐसा कुछ का पैम्परिज्म करती हूँ ना अपने लिए, और बोलेंगे मेरे भी लगा दे मेरे भी लगा दे, क्योंकि मैं इन्हीं नेचुरल चीज़ों से ही अपना सारती हूँ। फेशियल वेशियल तो कभी ओकेजनली जब दिल कर रहा होता है ना तभी करवाती हूँ, करवा चौथ पे या किसी की शादी हो गई। और ये है माय फेवरेट आजकल राधा आंटी, ज्योति के ममा हैं ये, और ये बहुत अच्छे से मेरे साथ मतलब इनकी ट्यूनिंग, मेरे साथ ना हर किसी की ट्यूनिंग जम जाती है जो मेरे साथ रहता है। आंटी ने बिल्कुल पास रख दिया, कहते इतनी सुंदर आ रही है तो लगाते हुए और ज़्यादा सुंदर आएगी। तो हमारी बातें चल रही थी। तो ये एक डी टैन भी बन सकता है, आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो, चंदन का पाउडर डाल सकते हो, लेकिन मुझे ये इफेक्टिव लगा क्योंकि मेरी झाइयाँ बहुत हद तक गई और कंट्रोल में आ रखी हैं। अकेला यही पैक मैंने यूज़ किया है। तो आपको भी जब कोई पैक लगता है ना कि ये चीज़ मेरी स्किन को सूट करी है, तो उसके साथ स्टिक हो जाइए। बीच बीच में अल्टरनेट डे पे उसे चेंज करने की कोशिश करिए, पर उसको ना पकड़ के रखिए। जो आपको अच्छा लगता है ना भाई उसको पकड़ के रखो, लेकिन उसके साथ अटैच मत हो जाओ, क्योंकि अटैचमेंट्स आपको बहुत बड़ा दुख देती हैं। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। फेस वॉश हो गया, सब कुछ धोने के बाद यहाँ पे मिस्टर बहल नहाने के लिए चले गए थे। वॉशरूम मैंने जो है वो धो लिया था, क्योंकि आजकल मैं डेली वॉशरूम जो है वॉश करती हूँ। हरिथवी की छुट्टियाँ हैं तो उसे अच्छा साफ़ सुथरा वॉशरूम प्रोवाइड करती हूँ। और उसके बाद मैंने सर्फ़ ले लिया, क्योंकि आजकल ना मेरे से हार्पिक, रेड वाले हार्पिक से अगर मैं धोती हूँ तो उसकी हाथों से स्मेल नहीं जाती। ग्लव्स डाल के गर्मियों में ना मुझसे काम नहीं होता, और मुझे ना लगता है कि सफाई अच्छे से नहीं हो रही, तो ग्लव्स नहीं डालती हूँ। ब्लू वाला हार्पिक लगाती हूँ, कट लग जाते हैं। सर्फ लगाती हूँ, उससे भी हाथ पे कट लग जाते हैं, दर्द होती है बहुत ज़्यादा। बट क्या करूँ, सफाई तो करनी है। केमिकल्स वगैरह मैं यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि क्या होता है कि कहीं पे भी मेरा बॉडी पार्ट नंगा रह जाए ना, वहाँ पे चुभन होना शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने एक हल्का सा सर्फ, घड़ी डिटर्जेंट था शायद, इसकी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, इचिंग वगैरह उससे नहीं हो रही, तो मैंने घड़ी डिटर्जेंट ले लिया है। उससे मैं जो है इन चीज़ों को जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। बस सुबह सुबह नाश्ते का काम ख़त्म करती हूँ एक साइड। आज मुझे लंच की बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि आज आई थिंक ये संडे का दिन था। तो हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं करके आई हूँ हेयर स्पा क्रीम लगा के आई हूँ अपने हेयर्स में, और फेस वगैरह वॉश कर लिया, बहुत अच्छे से सब कुछ साफ हो गया है। आज है संडे, तो आज डिटॉक्सिफिकेशन डे है, स्किन डिटॉक्सिफाई कर रही हूँ मैं, मतलब स्किन को क्लियर किया। अभी हेयर में स्पा क्रीम लगाई है, तो 15-20 मिनट इस क्रीम को रखूँगी, तब जो किचन का छोटा मोटा काम है वो करती हूँ, और नाश्ता दे देती हूँ इनको। नाश्ते में बनने वाला है दाल का डोसा। ऐसा कुछ ज़्यादा भीग नहीं रही हूँ, सफाई से खाना वाना बन जाएगा। फिर मेरे को ये, मैं नहा के, गर्मी बहुत है, मैं भी आराम करूँगी। तो चलिए फटाफट से नाश्ता बनाते हैं।
हम लोगों ने ब्रेकफास्ट पहले तो सुबह फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, तो ये वाला ब्रेकफास्ट जो था हमारा 9:30-10 बज गए थे इसे, तो हैवी हो गया था। तो मिस्टर बहल बोलते कि तू लंच की चिंता मत कर, आज तो अपनी दवाई खा के अच्छे से सोना, मैं ऋत्वी का लंच जो है वो कर दूंगा। तो मुझे भी टेंशन नहीं थी, मैंने इस वाले ब्रेकफास्ट को भी थोड़ा सा हैवी कर दिया। वैसे भी ये दाल वगैरह का डोसा है तो ये हैवी ही होता है नॉर्मल से। तो यहाँ पे मैंने एक एग बीट किए हैं 2, उनको एक अच्छे से टमाटर वगैरह, अनियन वगैरह डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी, और मिस्टर बहल को एग वाला डोसा दे दूंगी, ऋत्वी को चीज़ वाला डोसा दे दूंगी। फिर क्या होता है, पेट की फिलिंग अच्छे से हो जाएगी, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी। आज का दिन बेसिकली मैंने खुद को डेडिकेट किया है, और आज का ब्लॉग भी मुझे ही डेडिकेट होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने मतलब ट्रांसफॉर्म किए हैं हेयर्स बहुत टाइम बाद, सेल्फ ग्रूमिंग की है, क्योंकि मैं डिप्रेशन की दवाई ले रही हूँ ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेंटली आई एम फीलिंग रिलैक्स। कभी कभी टेम्परिज्म होता है, कभी कभी स्ट्रोक आ जाता है, डोंट वरी, चलता रहता है। अब तो मैं हैंडल करना सीख गई हूँ, लेकिन फिर मुझे था कि मैंने ना कुछ अपने लिए करना है। तो मिस्टर बहल ने मुझे ट्रीट दी, पैसे दिए हैं, कहते तू जो मर्जी करा। तो आज के ब्लॉग में देखोगे आप, मैंने भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कराई है। ये डोसा हो गया था, इस पर मेयोनीज़ लगाई है और पिज़्ज़ा सॉस लगाई है और चीज़ रखी है, और इसे हाफ में से कट कर देंगे ताकि ऋत्वी को खाने में जो है वो इजी हो जाए। और ऋत्वी जो डोसा खाएगी घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ, जो लास्ट ब्लॉग में आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और उसके बाद यहाँ पे मिस्टर बहल कॉन्टीन्यूसली मेरा सिर खपाई कर रहे थे, क्योंकि मैं कंडीशनर लगा के लगी हुई थी। तो मेरे को कहते तूने बालों का जुलूस निकाल लेना। और यहाँ पे वो शूट कर रहे थे, क्योंकि उनका भी एक चैनल है पंजाबी कल्चर इन दुबई, और उस पर वो ना रेसिपीज़ के शॉर्ट वीडियोज़ डालते हैं। तो थोड़ा सा डोसा जब हमें लगता है हो गया, मैंने यहाँ पे एग बैटर को जो है वो फैला दिया। जैसे ही एग बैटर होगा तो हम डोसे को जो है वो रेडी टू सर्व हो जाएगा। इसमें उन्होंने चीज़ भी डलवाई, उन्होंने बोला कि थोड़ा आज हैवी चलेगा, टेस्टी चलेगा, क्योंकि उनको मेरे डोसाज बहुत पसंद है, चाहे वो दाल चावल वाला हो, अकेला दाल का हो, सूजी का हो। वैसे तो उनको मेरी हर डिश ही बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे लगी हुई थी, बस सुबह सुबह मतलब फुल स्पीड से करना है बाबा, अपने आप को चार्ज अप रखना है, क्योंकि अगर आपको अकेले करना है तो करना है। लास्ट मुझे ना एक व्लॉग आया था कि हर लेडी यही करती है, लेकिन जिस तरह से आप उसे प्रोवाइड करते हो, जिस तरह से आप बात करते हो ना, तो हम चार्ज अप हो जाते हैं कि नहीं हम भी कर सकते हैं। बस यही तो मैं चाहती हूँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर हम हिम्मत ना हारे ना, हम अकेले हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और ये कोई घमंड नहीं होता, ये कोई ईगो नहीं होती कि मैं अकेले सब कुछ करती हूँ, ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है यार। जिस भी हम फील्ड में हैं, जब तक मैं टीचिंग करती थी तो मैं अपने आप को उसमें परफेक्ट बनाने की कोशिश करती थी, और इतना परफेक्ट बनाया भी है मैंने कि आज तक मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, अच्छा है उनका सब कुछ, लेकिन वो वहाँ से मुझे प्यार करते हैं, याद करते हैं। इसी तरह जब मैं एक मदर बनी तो मैंने अपना बेस्ट दिया, और ऋत्वी की परवरिश मुझे लगता है मैंने बहुत बेस्ट तरीके से की, और हाउस वाइफ की अब जो जॉब है वो अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे मिस्टर बहल मेरा डोसा बना रहे थे, जो सिंपल था, जिसमें मैंने सिर्फ अनियन और टमाटो डलवाए, और साथ साथ मैंने जो है वो सारे बर्तन धो दिए। मैंने खुद ही मिस्टर बैल को बुलाया था, मैंने बोला यार आप मेरा डोसा रेडी कर दो, उतनी देर में मैं सारे जो है वो बर्तन धो लूँगी, क्योंकि मुझे होता है खाने के बाद बर्तन धोने मुझे ना टफ लगते हैं। और मुझे अभी नहाना भी था, हेयर्स भी मुझे टेंशन हो रखी थी, मैंने कितनी देर की हेयर स्पा क्रीम लगाई हुई है, मेरे बाल ही ना ख़राब हो जाए, बट टचवुड उनको कुछ नहीं हुआ। और बस डोसास बनते बनते मैंने सारी किचन को साफ़ कर लिया, क्योंकि आज दोपहर की टेंशन तो है नहीं है। नाश्ता करते करते 10:30-11 हो गए थे, तो लंच मिस्टर बहल ने अश्योर कर ही दिया था कि कर लेंगे। और सुबह उठ के क्लीनिंग व्लीनिंग तो मैंने सारी कर लिया, वॉशरूम वगैरह साफ़ कर लिए, डस्टिंग वस्टिंग तो मैंने सुबह उठते आज खाली पेट ही कर ली थी। तो बस इसी तरह से दौड़ के जब काम हो जाते हैं तो पूरा दिन आपके पास बहुत सारा वक्त होता है अपने आप को देने के लिए। बालों में ना स्पा क्रीम लगभग मेरे ना आधा घंटा तो रही होगी, मतलब सबको खाना खिलाया डोसास बना के, और फिर मैंने खाया। तो अभी मैंने शार लिया, सही है अभी, मतलब ख़राब नहीं हुई, मुझे लगा ये ना चिपक जाएंगे आपस में। और मैंने स्किन केयर कर लिया है। और ये कुछ ना कल मिस्टर बहल मेरे लिए शॉपिंग करके लाए हैं, वैसे वो खुद नहीं लाए, जिस शॉप से मैं कपड़े लेती हूँ अपने मायके से, वो उस साइड से गए थे कहीं पे, तो मैंने भैया से मंगवाए हैं। तो उनको वॉश किया है, क्योंकि कॉटन के हैं तो थोड़ा थोड़ा ऑल्टर कराने की ज़रूरत है। तो इनको अब रैप अप करूँगी और कमरा सेट करूँगी। और लंच का आज ऐसा है कुछ के अभी तो 10 बजे तो हमारा नाश्ता हुआ, तो मिस्टर बहल सेड कि लंच की आप टेंशन मत लो, आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। तो मेरे लिए तो नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाऊँगी, ये दोनों देखेंगे अपना। और मैं तो आज अपनी दवाई लेके सोऊंगी, क्योंकि रोज़ जो है ना डेली मैं मॉर्निंग वाली डोज़ नहीं लेती, एक दिन छोड़ के मॉर्निंग की डोज़ लेती थी, क्योंकि नींद बहुत आती है। तो फिर ऋत्विक का थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
शी इज़ उसकी दुनिया मैं हूँ, मेरी दुनिया वो है, और मैं सो जाऊँ तो फिर उसका चलता नहीं है, वो रोती रहती है। लेकिन आज शी ऑल्सो सेड के मम्मा मैं आज ऊपर ही हूँ तो मैं खुद देखूँगा, आप सो जाओ। तो मैंने अभी मेडिसिन ले ली है, जस्ट ये बेड बनाऊँगी और मैं सो जाऊँगी बस। संडे के बाद गाइज़ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये क्लिप है ट्यूसडे की, क्योंकि मैं मंडे को जो है वो मायके में आ गई थी, क्योंकि मेरे पापा जी को कुछ थोड़ी दिक्कतें हैं सेहत को लेके, सीवर, और बहुत टाइम से वो बीमार चल रहे थे और मेरा मन था कि उनको देख लूँ, लेकिन देखना हो नहीं पा रहा था। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं भाग के मम्मी पापा के पास आ गई। तो फिर यही मैं आपके साथ शेयर करी थी। तो मैंने ये वैसे मेरा आइडिया नहीं था, ये मिस्टर बहल का था। वो चाहते थे, उन्हें पता है मुझे छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है और मैं अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। स्पेशली अगर अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग इन पार्लर में जाके कराना हो, मैं कभी भी ये पैसे वेस्ट करना नहीं चाहती। मुझे होता है कि ये पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो घर पर ही जो कुछ होता है वो मैं करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, इस बार तू अपने हेयर्स को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कराएगी, क्योंकि रिलेटिव्स में से किसी ने करवाए थे और उनको बहुत पसंद थे। तो थैंक यू मिस्टर बहल, इस ब्लॉग के ज़रिए मैं उनको बिग थैंक यू बोलूँगी। जब वो सुनेंगे बहुत खुश होंगे कि मीनू ने मेरे को थैंक यू बोला। और यहाँ पे हेयर ट्रांसफॉर्म कराए हैं मैंने, प्रोटीन ट्रीटमेंट लिया है मैंने हेयर्स के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिप्रेशन मेरे हेयर्स की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, ब्रेकेज भी होती है, हेयर फॉल भी होती है, बहुत बुरा हाल होता है। तो बस यहाँ पे करवा रही थी मैं, मायके में आई थी, मायके के पास ही सैलून है, हमारे रिलेटिव्स हैं, तो मैंने ये वहाँ से कराया, होशियारपुर में से करवाया है। और अभी भी मैं मायके में हूँ, 1-2 दिन रहूँगी और फिर मैं जो है वो ससुराल वापस जाऊँगी। तब से आपको मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब मैंने ये ट्रीटमेंट कराया है। तो मैं यहाँ तो मायके में तो मैं वैसे भी काम नहीं करती, लेकिन आजकल करती हूँ, क्योंकि पापा बहुत बीमार रहते हैं तो मम्मा उनकी देखभाल करते हैं, तो मम्मा को हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन हेयर्स में पसीना नहीं आना चाहिए, तो सारा दिन मैं काम नहीं कर पाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मायके में आऊँगी तो अच्छे से ब्लॉग आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप मोटिवेट होते हो, मुझे मोटिवेट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जो है ना, कहते हैं लेडीज़ को मोटिवेट करने में सबसे बड़ा हाथ लेडीज़ का ही होता है, और डीमोटिवेट करने में भी सबसे बड़ा हाथ लेडी का ही होता है। खुश रहें, आबाद रहें, अपने आसपास खुशियाँ बांटें। नहीं बांट सकते, कम से कम किसी को दुख बिल्कुल ना दें। और ये मेरे प्यारे से हेयर्स रेडी हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कभी लगता है रुकने का, रुकें, ब्रेक लें, खुद को थोड़ा सा चीयर अप करें, क्योंकि हाँ, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, अगर आप खुद की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हो, खुद को खुश रखते हो, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। आपका खुश होना आप ही के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई एम रेडी नाउ। तो 2-3 दिन बाद जब हेयर वॉश होंगे तो उसका जो है लुक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ट्यूसडे को ये हेयर्स करवाए हैं और थर्सडे को मेरे जो है वो हेयर फाइनल वॉश होके इनका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। लेकिन गर्मियों में कभी भी हेयर ट्रीटमेंट बिल्कुल ना कराएं, बहुत टफ़ होता है, बहुत टफ़ होता है। बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।